हेलो एनिमल लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम देखेंगे फ्रॉम मी टू यू का सीज़न 3। ये एपिसोड नंबर 5 है, लास्ट द क्रिसमस पार्टी। इस एपिसोड में क्रिसमस पार्टी को बताया जाएगा जहाँ पर पार्टी पहले से चल रही थी। केज़ेया साउको को देखने के लिए बाहर जाता है, जितने में उसे लड़का रोक कर पार्टी के बारे में पूछता है कि तुमने ऑर्गेनाइज़ किए, तुम रुको। मगर फिर भी केज़ेया बाइक कर वहाँ से चला जाता है। केज़ेया बाहर जाता है तो देखता है कि साउको वहाँ पर बैठी थी, टीचर भी वहाँ पर बैठे थे और मोगी भी वहाँ पर बैठा था। मोगी साउको से कहता है कि मैं ठीक हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। टीचर साउको को जाने के लिए कहते हैं और साउको भी वहाँ से जाने लगती है। फिर टीचर केज़ेया से पूछते हैं, आखिर तुम दोनों का कब से चल रहा है। केज़ेया कहता है 6 महीने। फिर टीचर कहते हैं 6 महीने हो गए तुम्हें, लगता है तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। बहुत अच्छे हो तुम, बहुत अच्छा। जिस राह पर तुम चल रहे हो बिल्कुल सही है और तुम बिल्कुल अच्छा कर रहे हो। कभी अपने आप को चेंज मत करना और तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है। फिर केज़ेया कहता है, हाँ सर मुझे भी पता है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर पता नहीं सही कर रहा हूँ कि गलत। फिर टीचर कहते हैं मुझे भी नहीं पता और वहाँ से चले जाते हैं। फिर टीचर पार्टी वाले रूम में जाकर सभी बच्चों को कहते हैं, सारे बच्चे घर चले जाना, इधर उधर भटकना मत पार्टी के बाद। साउको आयना का बैग लेने के लिए रूम में आती है, जितने में वहाँ पर केंटो और आयना आ जाते हैं बैग लेने के लिए। आयना साउको को बताती है, मैं केंटो के साथ घर पर जाऊँगी, ये मुझे घर पर छोड़ देगा। फिर सभी लोग घर पर जाने लग जाते हैं, जितने में वहाँ पर शिज़ुरू और रयू आते हैं। शिज़ुरू साउको से पूछती है कि क्या पार्टी खत्म हो गई है। साउको शिज़ुरू का उसे बैग देती है। शिज़ुरू उसे कहती है, आयना मुझसे गुस्सा तो नहीं थी अचानक से रूम से भागने के लिए। साउको कहती है नहीं। रयू उसे कहता है चलो हम चलते हैं घर पर। और फिर शिज़ुरू साउको से कहती है ठीक है हम बाद में बात करेंगे, मैं जाना चाहिए। और वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर नीचे साउको खड़ी रहती है तो उधर केज़ेया आता है। केज़ेया साउको के बारे में सोचता है कि मुझे तोहफा साउको को घर जाते वक्त देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सही होगा कि नहीं होगा। मैं जब भी साउको के पास होता हूँ तो मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मेरा मन करता है कि मैं उसे गले लगा लूँ, उसका हाथ पकड़ लूँ और उसे चूम लूँ। पर मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, ऐसा करने से हमारी दूरियाँ पता नहीं अनबन ना हो जाए। फिर वो साउको को कहता है चलो घर पे चलते हैं। जितने में पीछे खड़े लड़के और उसी की बातें करते हैं कि मुझे लगा इनका ब्रेकअप हो गया होगा, ये अभी भी साथ में है क्या। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। साउको के जय के बारे में ही सोचती रहती है कि आखिर हमारे बीच में इतनी दूरियाँ क्यों बढ़ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर साउको जितने में केज़ेया को रोक लेती है और अपना चेहरा किस के लिए आगे बढ़ाती है, मगर केज़ेया उसे किस नहीं करता। वह कहता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, क्या बात हुई। फिर वह केज़ेया को कहती है तुम एकदम झूठे हो, मक्कार हो। तुमने मुझे कहा था कि तुम अब से ऐसा नहीं करोगे, तुम मुझे टाइम भी नहीं देते। मुझे पता है तुम बिज़ी हो, लेकिन फिर भी तुम कुछ ज़्यादा ही बिज़ी रहते हो। क्या तुम्हें कुछ कोई और मिल गई है। तुमने हमारे साथ टाइम बिताने का कहा था, हम टाइम भी नहीं बिताते अब एक दूसरे के साथ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। साउको रोने लग जाती है बहुत ज़्यादा, जितने में केज़ेया उसे वो किस कर देता है और वे दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और किस करते रहते हैं। और केज़ेया उसे गले लगा लेता है और रोने लग जाते हैं दोनों। केज़ेया उसे कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें कह नहीं पाया। मैं तुम्हें बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ कुरुनुमा। साउको को वो प्यार से कहता है। जितने में साउको की मॉम का कॉल आता है साउको के पास। साउको कहती है मॉम हम थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। जितने में डैड कॉल लेकर कहते हैं बेटा अभी घर पे आ जाओ जल्दी जल्दी। फिर साउको थोड़ा टाइम मांगती है मगर डैड नहीं सुनते। जितने में केज़ेया डैड से बात करने के लिए फ़ोन लेता है साउको से। वह डैड से टाइम मांगता है कि मुझे बस 1 घंटा चाहिए। फिर डैड उसको 45 मिनट दे देते हैं कि 45 मिनट के बाद घर पे आ जाना साउको को लेकर। फिर वह कॉल काट देता है। फिर वह कहता है तुम्हारे डैड तुम्हें समझते हैं साउको। और फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठते हैं। फिर कैसे उसे कहता है मैंने पिछले क्रिसमस में ही सोच लिया था कि मैं उसके बाद से तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा, मगर मैंने तुम्हें इस बार दुखी कर दिया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो साउको। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मेरी वजह से तुम दुखी हुई हो, मुझे पता है। फिर साउको कहती है नहीं। फिर कैसे उसे बताता है कि मैंने तुम्हें हमेशा से पसंद किया है। मैंने तुम्हारे मॉम डैड के सामने ही जब मिले थे हम, मैंने तब भी सोच लिया था कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। और पहले दिन से ही तुम्हारी जगह मेरे दिल में है और हमेशा मेरे दिल में ही रहेगी तुम्हारी जगह। फिर साउको किज़ेया का हाथ पकड़ कर सोचती है इस वाले किज़ेया को मैंने कभी भी नहीं देखा, ये किज़ेया नया किज़ेया है। मैं हमेशा तुम्हारे दिल की बात सुनना चाहती थी किज़ेया। फिर किज़ेया उसे और भी बातें कहता है जैसे कि मैं तुम्हें चाहे तुम मुझे मतलबी क्यों ना समझो, पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता साउको, एक पल भी नहीं रह सकता। मैं तुम्हें हमेशा अपने करीब चाहता हूँ। हमारी पुरानी यादें जितनी भी है मैं उन्हें कभी नहीं भुलाना चाहता। और वह एक साउको के बारे में पुरानी यादें सोचता रहता है और वह साउको को अपने साथ रखना चाहता था हमेशा। फिर साउको केज़ेया को बताती है मेरे दिल में भी खाली तुम्हारे लिए ही जगह है और मैं कभी नहीं सोच सकती कि तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कोई और आए। खाली तुम ही मेरे दिल के अंदर तक दर्द दे सकते हो और मेरे दिल के अंदर तक छू सकते हो। चाहे हमारे बीच में कितना भी झगड़े कुछ भी क्यों ना हो, मगर मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ नहीं रहना चाहती। चाहे हमारे बीच में कितनी अनबन क्यों ना हो, तुम मुझसे रूठ ही क्यों ना जाओ, मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ।
फिर दोनों एक दूसरे को क्रिसमस गिफ्ट देते हैं। दोनों गिफ्ट में ग्लव्स लेके आए थे। दोनों गिफ्ट से काफ़ी खुश थे। दोनों थोड़ी देर बातें करने के बाद, खाना पीना करने के बाद वापस घर जाने लगते हैं। कैसे अपना ग्लव्स खोलकर साउको को कहता है, मैं तुम्हें हाथ पकड़कर चलना चाहता हूँ। फिर दोनों हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। साउको केजे को कहती है, तुम मुझे पता है जो भी कहते हो दिल से कहते हो और मैं तुम्हारी हर बात से सहमत रहती हूँ। फिर अगले सीन में टीचर और रियो और शिजुरू को बताया जाता है। तीनों रमन शॉप में रमन खाते हैं। नूडल्स जैसा होता है कुछ। टीचर अपनी कुछ बहकी बहकी बातें करते हैं और शिजुरू उससे परेशान हो जाती है कि मुझे आप शांति से खाना भी नहीं खाने देते। फिर वापस से केजे और साउको को बताया जाता है कि साउको के घर पे वे पहुंचने ही वाले थे। जितने में केजिया को साउको कहती है कि खाली तुम ही अपने बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहे, मैं भी अपने बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ। और वो केजिया के गाल पे पुच्ची देकर वहाँ से जाने लगती है और वे केजिया को पहले झूठा कहने के लिए माफ़ी मांगती है और वहाँ से भागकर अपने घर पर चली जाती है। फिर डैड साउको का घर पर वेलकम करते हैं। फिर डैड खुश थे कि साउको घर पर जल्दी आ गई है। डैड चाहते थे कि साउको टाइम से घर पर आ जाए। फिर मॉम साउको को कहती है, क्या तुम्हें केजिया ने छोड़ा? साउको कहती है हाँ। फिर मॉम उसे रेडी होने के लिए कहती है, नहा धोकर। फिर साउको नहाने के लिए जाती है। साउको नहाते वक्त केजिया के किस के बारे में सोचती रहती है। फिर अगले सीन में केजिया के घर को बताया जाता है, जहाँ पर उसका कुत्ता उसके पास सोता रहता है और केजिया साउको के बारे में ही सोचता रहता है, किस के बारे में, और वो सो नहीं पाता। जितने में केजिया का फ़ोन बजता है। केजिया सोचता है साउको का फ़ोन है और वह जल्दी से उठा लेता है और वो केंटो होता है, इसीलिए वो वापस फ़ोन को काट देता है। फिर केंटो दोबारा कॉल लगा के कहता है, ये अच्छी बात नहीं है तुमने मेरा कॉल काटा, मगर वो वापस से 2 बार कॉल काट कर वापस उठाता है। फिर केजिया उसे कहता है, रात के 2:30 बज रहे हैं, आखिर तुम्हें मुझे ऐसा क्या कहना है? फिर केंटो उसे बताता है कि अब से मैं ऑफिशियली आईना को डेट कर रहा हूँ। फिर केजिया काफ़ी खुश था केंटो के लिए कि वो अब डेट करने लग गया है। फिर वो उसे बताता है कि मैं उसके लिए गुलाब भी लेकर गया था, मगर जॉय ने उस पर पैर रख दिए थे, लेकिन फिर भी मैंने उसे वो दे दिए। पूरी रात केंटो केजिया से बातें करने लग रहता है और आईना के बारे में केजिया को बताता रहता है, मगर केजिया काफ़ी परेशान हो जाता है, उसे नींद आने लग जाती है क्योंकि रात के 2:30 बजे से पूरे के पूरे 4:30 हो जाती है। फिर भी केंटो फ़ोन नहीं रखता, बातें करता रहता है। केजिया को काफ़ी ज़्यादा नींद आती है। फिर केंटो उससे कहता है, क्या सो गए हो क्या भाई? फिर अगला दिन हो जाता है। फिर साउको को बताया जाता है। साउको केजिया के दिए हुए गिफ्ट्स को पहनती है और वह नीचे जाती है तो उसे मॉम डैड कहते हैं, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं, तुमने क्या सोचा हम तुम्हें गिफ्ट नहीं देंगे? फिर साउको भी अपने डैड को गिफ्ट देती है और दोनों एक दूसरे के गिफ्ट से काफ़ी खुश थे। फिर डैड ऑफिस के काम से चले जाते हैं और रात को पार्टी करेंगे ऐसा बोलते हैं। फिर साउको के फ़ोन पे मैसेज आता है और फिर वे आईना और शिजुरू को दोनों को घर पे बुला लेती है। दोनों घर पर बुलाने के लिए मॉम को थैंक यू कहते हैं। साउको उनको रूम पर लेके जाती है और शिजुरू कहती है, मुझे तुम दोनों को काफ़ी कुछ बताना है। फिर वो दोनों कहती है, शिजुरू तुम्हें कहना चाहिए पहले क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक लग रही हो। फिर शिजुरू कहती है, साउको तुम्हें कहना चाहिए सबसे पहले अपने बारे में। फिर साउको बताती है, मैंने और केजिया ने छुट्टी के बाद बातें की और हमारे डाउट क्लियर हो गए। फिर आईना सोचती है, क्या तुम दोनों के बीच में भी डाउट है? तुम्हारी तो इतनी अच्छी जोड़ी है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ पता ही नहीं है। फिर साउको उसे बताती है, तुम्ही ने तो मुझे कहा था पहले सीढ़ियों पर कि केजिया के मन में कुछ है और वह बताना नहीं चाहता। फिर साउको से कहती है, अब हमारे बीच में सब कुछ शॉर्ट हो गया है। फिर शिजुरू साउको से कहती है, कहीं केजिया का दूसरा तो चक्कर नहीं चल रहा? फिर साउको कहती है, नहीं 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 चल रहा है चक्कर, तुम क्या सोच रहे हो ऐसी? फिर आईना कहती है, तुम्हारे और रियू के बारे में कुछ बताओ, तुम दोनों काफ़ी टाइम के लिए गायब थी, मगर शिजुरू कुछ नहीं बताती। फिर आईना कहती है, चलो तुम्हें कुछ नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मैं ही अपनी स्टोरी सुना देती हूँ। फिर आईना अपने बारे में बताती है कि मैं और केंटो अपडेट करने लगे हैं। मुझे केंटो बाकी लड़कों से काफ़ी समझदार लड़का लगता है और वह काफ़ी समझता भी है मुझे। वह मुझे इमोशनली भी काफ़ी सपोर्ट करता है। जब से हम ओकिनावा ट्रिप पर गए थे उसके बाद से मुझे वो थोड़ा थोड़ा पसंद आने लग गया। पहले मैं अकेले महसूस होती थी, अब मुझे भी उससे प्यार हो गया है क्योंकि वो काफ़ी कहती है, अगर तुम्हारे बीच कुछ हुआ तो हम तो हैं ही बाकी तुम्हारे साथ हमेशा। फिर वो दोनों कहती है, अब तो तुम्हारा नंबर है, अब तो तुम्हें हमें अपने बारे में बताना ही पड़ेगा। फिर शिजुरू के पसीने छूटने लग जाते हैं। फिर वह कहती है, ठीक है चलो मैं बताती हूँ। फिर वह बताती है, उसने मुझे ये रोज़ दिया है। वह दोनों रोज़ को देखने लग जाती हैं और काफ़ी खुश होती हैं। वह उससे पूछती हैं, आखिर तुम दोनों के बीच और क्या बातें हुई, क्या सब कुछ हमें डिटेल में बताओ। फिर शिजुरू उसे कहती है कि हमने गिफ्ट दिए, मैंने भी उसे गिफ्ट दिया और हमारे बीच में कुछ बातें नहीं हुई। फिर आईना उसे कहती है, तुमको उसने पिंक फ्लावर दिया? फिर वो कहती है, हाँ तो क्या हुआ? फिर आईना और साउको कहती हैं, हमें सच सच बताओ क्या हुआ तुम्हारे बीच? फिर शिजुरू बताती है कि हम दोनों ने अच्छे से बातें की, मैंने बचपन की बातें की और हमने अपनी उसकी मॉम के बारे में बातें की और हम न्यू ईयर पे भी मिलेंगे। वो दोनों उसके लिए काफ़ी खुश थी। फिर उन दोनों को साउको अपना गिफ्ट बताती है जो उसे केजिया ने दिया। वह दोनों काफ़ी कहती है, ये सुंदर है, तुम्हारे गिफ्ट काफ़ी सुंदर है, उसने तुम्हें बदले में क्या दिया, किस दिया है क्या तुमने उसे? फिर साउको पलट जाती है तो वो सोचती है, क्या सच में किस दी? फिर वो आईना को पूछते हैं कि तुम्हें क्या मिला? फिर वो कहती है, मुझे लाल गुलाबी एकदम रोसेस मिले बहुत सारे और ये रोसेस लुप्त होने वाले हैं, वो फार्मर भी काफ़ी बूढ़ा हो चुका है।
फिर वो सोचती हैं कि हम 10 साल के बाद क्या करेंगी, क्या हम मिल पाएंगे कभी। जितने में तो हमारे बच्चे भी हो जाएंगे। जितने में वहाँ पर मॉम खाना लेकर आती है साउको के लिए और उसकी फ्रेंड्स के लिए। फिर मॉम उन तीनों से बातें करने लग जाती है और राइस बॉल्स लेके आती है खाने में। फिर मॉम उन्हें कहती है कि तुम्हें रात को हमारे घर पर खाना खाने के लिए आना चाहिए और तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड्स को भी बुलाना चाहिए। फिर वो दोनों कहती है आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वो कहती है नहीं। फिर तीनों शॉक हो जाती हैं क्योंकि वो खुश थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ पार्टी मना सकेंगी। फिर किज़े और रियू घर पर पहुंच जाते हैं। साउको किज़े को देखकर काफ़ी खुश थी। किज़े भी उसे देखकर काफ़ी खुश था। फिर रियू साउको के रूम में जाता है तो वहाँ पर शिजुरू होती है। रियू उससे पूछता है क्या तुम ये गिफ्ट सबको दिखाने के लिए लाई हो, मुझे काफ़ी शर्म आ रही है और काफ़ी भूख भी लगी है। जितने में साउको रूम खोलती है तो वो दोनों होते हैं तो साउको रूम को बंद कर लेती है। बाहर बैठ कर किज़े को कहती है कि मुझे कल की बात के लिए काफ़ी शर्म आ रही है, तुम आज बिज़ी तो नहीं थे, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। किज़े कहता है नहीं नहीं आज मैं बिज़ी नहीं था। जितने में रूम का गेट खोलकर शिजुरू उन दोनों को देखने लग जाती है और सब लोग हंसने लग जाते हैं। जितने में वहाँ पर केंटो भी पहुँच जाता है। केंटो किज़े से कहता है ऐसा लग रहा है हमें बातें किए काफ़ी टाइम हो गया है। जितने में साउको के डैड घर पर आते हैं तो सभी लोग उनका वेलकम करते हैं। साउको के डैड थोड़े से शॉक हो जाते हैं, आखिर ये सब लोग कौन से आ गए पार्टी में। फिर शिजुरू उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है और केंटो भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर अंकल से हाई हेलो करता है किज़ेया और डैड कहते हैं क्या तुम सीरियस हो मेरी बेटी को डेट करने में। किज़ेया कहता है हाँ। जितने में साउको वहाँ पर आती है और डैड के हाथ से पॉलीथीन ले लेती है। डैड देखते हैं साउको काफ़ी बड़ी हो चुकी है। फिर शिजुरू साउको को लेकर चली जाती है। डैड काफ़ी उदास थे। फिर केंटो और सभी लोग न्यू ईयर की बातें करते हैं और साउको का बर्थडे होता है तो साउको भी काफ़ी खुश थी। सभी लोग साउको के बर्थडे की बातें करने लग जाते हैं कि हम लोग साथ में मनाएंगे। फिर साउको उन्हें बताती है कि हमारा प्लान कुछ और ही है, फैमिली के साथ मुझे कहीं जाना है न्यू ईयर पे, मैं तुम्हारे साथ बर्थडे नहीं मना पाऊंगी। जितने में डैड वहाँ पर अकेले खड़े रहते हैं देखते हैं तो केंटो वहाँ पर आकर डैड को रूम के अंदर लेके चला जाता है। फिर शिजुरू डैड के सिर पर कुछ पहना देती है और सब लोग पार्टी मनाने लग जाते हैं। सब लोग काफ़ी खुश थे, जूस वूस पीते हैं सब लोग। मॉम केक भी लेकर आती है सबके लिए। फिर केंटो डैड से बातें करने लग जाता है और उन्हें केज़िया के बारे में बताता है तो केज़िया को पसंद नहीं आता। फिर साउ को सबको खुश देखकर काफ़ी खुश थी कि पहले तो मैं अकेली थी, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था, अब मेरे कितने सारे फ्रेंड है। और वो काफ़ी खुश थी क्योंकि पहले वो क्लास में अकेले बैठी रहती थी। साउ को खूब बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो अब रिलेशनशिप में भी है। मगर डैड का मुंह उतरा हुआ ही रहता है। मॉम भी काफ़ी खुश थी साउको को खुश देखकर। फिर सब लोग पार्टी ख़त्म हो जाती है तो जाने लगते हैं। फिर केंटो साउको को बताता है कि हम इस तरफ जाएंगे। फिर केज़िया साउको से बात करता है कि हम छुट्टियों में बातें करेंगे, मैं बिज़ी रहूँगा लेकिन हम सर्दियों की छुट्टियों में बातें करेंगे, एक दूसरे से कॉल पर भी बात करूँगा। साउको भी उससे कहती है मैं भी तुम्हें कॉल करूँगी। जितने में वहाँ पर डैड आते हैं तो केज़िया उन्हें कहता है कि आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। फिर डैड उन्हें कहते हैं तुम सभी को घर पर आना चाहिए और तुम जब चाहे आ सकते हो, सभी लोग, केज़िया भी। फिर वो सब लोग थैंक यू कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर साउको डैड से थैंक यू कहती है कि डैड आप इतने सपोर्टिव हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर डैड कहते हैं तुम्हें इस साल भी अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहिए, बस सर्दी जुकाम ना हो जाए, तुम्हें अपने ध्यान रखना। फिर साउको कहती है नहीं डैड, मैं आपके साथ ही घूमना जाऊँगी। फिर साउको सोने चली जाती है। फिर डैड अकेले बैठे रहते हैं। जितने में वो मॉम वहाँ पर आती है, एल्बम लेकर आती है बचपन में, वो साउको का 7वां बर्थडे होता है वो देखते हैं क्यों। और वो उस बात को 10 साल हो जाते हैं। वे बात करते हैं कि साउको अब कितनी बड़ी हो गई है, टाइम कितना जल्दी चला गया है। साउको भी बाद में बाहर चली जाएगी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, हमारे पास एक और साल है बस। फिर साउको सो जाती है। साउको सोचती है मैं बहुत खुश हूँ और हमारे ऐसा ही रहना चाहिए हमारा टाइम, इस पल को कभी ना भूलूँ मैं और हम सब लोग ऐसे ही खुश रहें। फिर ये सीज़न यहीं पर ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।